हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह ताला के पैगंबर, बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने माल भी खूब दिया, बागात दिए, जमीनें दी, घर बार, बच्चे, औलाद, बेटे सब अता किया। मगर एक मर्तबा फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला दौलत हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है, माल हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा अय्यूब अगर दौलत नहीं भी होगी तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा, माल अगर नहीं भी रहेगा तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों चाहो तो आजमा लो, चाहो तो इम्तिहान ले लो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, इम्तिहान ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, अब इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया। याद रखना, अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, मगर बंदे को चाहिए हर हाल में राजी बरजा रहे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, फिर अल्लाह ताला ने आजमाया। आपके मकान की छत गिरी, बेटे सारे छत के नीचे दब के मर गए। अल्लाह अल्लाह, अब देखे इम्तिहान किस नौइयत का, आजमाइश किस लेवल पर है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, सारे बागात जल गए, फसलों में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, आप खुद भी बीमार हो गए, जिस्म पर आबले पड़ गए। बाज लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी जिसको मुआशरे में मायूब समझा जाता है। तो याद रहे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर ऐब से, हर नुक्स से अल्लाह ने उन्हें मुबर्रा और पाक फरमा दिया। कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, सिर्फ इतना कि जिस्म पर आबले पड़ गए, फोड़े और फुंसियां निकल आई, जो आमतौर पर किसी के भी निकल जाती हैं। जिस्म पर जब ये फुंसियां फोड़े, जब ये आबले पड़े, जब ये बीमारी हुई, अजीजों कौन था उन मुसीबत के अय्याम में? आपकी बीवी आपके साथ में। औरत वफादार हो तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है, याद रखना। शरीके सफर अगर वफादार मिल जाए, वो किसी भी हाल में साथ छोड़कर नहीं जाती है। वरना हालात तो ये है, किसी ने पढ़ा लिखा के अपनी को एसडीएम बना दिया, वो किसी दूसरे डीएम के साथ रफू चक्कर। बीवी का वफादार मिलना भी बड़ी बात है, वरना तो हमने देखा है, जो जरा सी हुई ना काबिल, फिर उसका तो अंदाज बदल जाता है, तेवर। अरे जो किसी, मान लीजिए औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मगर मैं कह रहा हूं जो पढ़ी लिखी भी ना हो, काम में भी जैसे इतनी ज्यादा महारत ना हो, उसका भी मिजाज चौथे आसमान पे होता है, उसके भी कुछ नखरे होते हैं। मगर याद रखना मेरे अजीजों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मुश्किल वक्त में शोहर के साथ है, खिदमत कर रही है। ये तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी, और ये मत समझना ये आज की बात है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ भी ये मामला रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ कभी वफा न कर सकी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ वफा न कर सकी। क्या बात अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं थी? मगर एक वो भी खातून थी जो फिरौन की बीवी थी, मगर जब हक समझ में आ गया तो जनाब आसिया मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। फिर ईमान लाने के बाद में तकलीफें दी गईं, अज़ियतें दी गईं। फिर जानते हो फिरौन ने क्या किया था? आपके चारों हाथ पैरों में मेखें ठोंक दी थी, अपनी जबान में कहे तो कीलें ठोक दी थी, कीलें ठोक दी थी, हिल न सके। इतनी तकलीफें दी गई थी, खूंटियां गाड़कर उन पे आपके हाथ पैर रख के, फिर मेखें ठोक कर धूप में आपको छोड़ दिया जाता था, तपते हुए रेत पे छोड़ दिया जाता था कि तड़पती रहेगी, बिलबिलाती रहेगी। मगर जब सीने में ईमान होता है, दिल में ईमान का चराग जल रहा होता है, फिर कामिल मोमिन यही ऐलान करता है और बताता है, जुल्म करने वालों तुम जुल्म करो, मगर याद रहे वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से हुजूर दादा मियाँ सैयद नूर अली मियाँ, सैयद मंजूर अली मियाँ, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के आशिक इसीलिए कभी किसी मुश्किल में घबराते नहीं, बल्कि हम तो डट के दुनिया को ऐलान करके बताते हैं, प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, बमनपुरा में भी हैं, हर जगह हैं, दुनिया के हर खित्ते में हैं।
प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ मुसीबतों में हम शिकवे करते हैं अल्लाह से। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिंदगी के वो जो अय्याम गुजरे ना, फिर बाद में जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए। हर हाल में राजी बरादा रहे, हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई, आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। अजीजाने गिरामीउल कद्र हर हाल में राजी बराजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बराजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाए, आपकी बीमारी दूर हो गई, आगे बढ़े। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला, आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र और शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात है, सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ए पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था, उस दौर में ज्यादा मजा। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा, सुनना, हिफाजत करना।
जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम, फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था, अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी, 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाएं तो नदामत के आंसू बहाए जाएं। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया, तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए है भैया? ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लड़ बल्लड़ बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी नात शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना, मेरे पास एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है।
भाई मजार पे जब फातिहा आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा? तबर्रुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या? थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबर्रुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना। जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी उंगली मारोगे तो परत पूरी छुट के आएगी मैल की। सनीचड़ा लीचड़ एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो, उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि किसी तरह से सुल्फा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे, पेट ऐसे हिलने लगा, और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बज़मी साहब पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा? पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है, पहले इसको तो देख ले। ऐसों को हम पीर और वली नहीं मानते। वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो महराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा। आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे बिस्तर पे मर रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान, हुजूर ने फरमाया जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो, फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए, आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पर मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़ अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाता है? मजार बना देता है। बोलो, जोर से बोलो। अभी 1 घंटा नहीं हुआ इसलिए साहब 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता। क्या बनाता? बोलो, अरे जोर से बोलो, 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है।
पता तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, हम ऐसे वैसों को नहीं मानते तो क्या फरमाया आका ने, अल्लाह मजार बना देता है। अब इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे ना हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है, फिर खुद अहले बैत का मजार बने। अल्लाह अल्लाह उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिर पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे, कलियर में यूं देखे मैंने हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल, साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया हूं, करम हो जाए निगाहे करम करम। याद रखो एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार। एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते इकराम से, खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुबह लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है, और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुज़िर है। मगर गौर करो मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा, ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा कुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मर गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे, बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटो वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दिया, इतनी गंद मचाई है, अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा अली में दीन भी है माशाअल्लाह, इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम है और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए, और नमाज के लिए बोले मैं काबे में पढ़ता हूँ नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में नमाज, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहाँ खाता है
और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरमा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सैयद साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया। पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उसने खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, सैयद साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, फालिज पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है और नमाज का नंबर आया तो लेट गया लंबा लंबा। ऐसे जाहिलों से हमारा मतलब नहीं। अल आबिदून वो जो इबादत करेंगे, अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मोमिनीन। कुरान कहता है इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, ये अल्लाह का कुरान कहता है नेकियों का हुक्म देने वाले, भलाइयों का रास्ता बताने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इन्हें वली मानते हैं, हम इन्हें वली मानते हैं और कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो मैंने आये करीमा तिलावत की, उस आये करीमा में रात में जागने वालों की फजीलत बयान की। मगर किन की? जो रात को जाग कर अपने रब की इबादत किया करते हैं, जो रातों को जागते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं, क़याम करते हैं, सजदे किया करते हैं। मगर साथ ही साथ ये भी जहन में रहे, आपने बारहा सुना होगा कि रात अल्लाह ने जो बनाई है वो आराम के लिए बनाई है। सुना है आपने? बोलो रात अल्लाह ने किस लिए बनाई है? किस लिए? आई नहीं आवाज ठीक से। किस लिए? आराम के लिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रात में जागकर इबादत करने वाले, रात में जागकर क़याम सुजूद करने वाले, वो लोग जो रातों में जागते हैं रब की बारगाह में सजदा करने की गरज से, उनकी फजीलतें भी बयान की। एक तरफ तो ये कि रात को आराम के लिए बनाया गया, दूसरी तरफ रात में जागने वालों की फजीलत को बयान किया गया। अब अगर आप मेरी बातें आसानी से समझ सकते हो तो समझिए। एक तरफ तो अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, दूसरी जानिब रात में जागने वालों की फजीलतों को बयान फरमाया। क्या मतलब? ये जो आस्ताना नजर आ रहा है, ये जो औलिया की जमात है, जो सूफिया की जमात है, जब आप इनकी बारगाह में जाएंगे, इनसे ये सवाल करेंगे तो जवाब आ जाएगा। सैयद नूर मियाँ की तुरबत से जवाब आएगा, सैयद मंजूर मियाँ साहिब क़िबला की तुरबत से जवाब आएगा। इम्तियाज बरकाती गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, परवरदिगारे आलम ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर जवाब आएगा। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर ये अपनी अपनी किस्मतों का मामला है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। किसी को टांग पे टांग रख के बैठने में आराम आता है। बड़े अच्छे लोग हो आप, सुने अब तवज्जो दरकार है मुझे आपकी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रब की बारगाह का कुर्ब अगर बंदा चाहे तो कहां से उसे ये रास्ता मिलेगा? ये बुजुर्गों की बारगाहों से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, बंदो देख लो कौन है।
वो लोग कौन हैं जो अपने रब को रात रात भर जाग कर सजदों में सर झुकाकर सारी सारी रात इबादतें करके अपने मौला को मनाते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं। वो जमात औलिया की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। आप क्या समझते हैं किसी के सर पे बड़ी चमकती दस्तार होना काफी है? नहीं नहीं। आप क्या समझते हैं किसी का लिबास उम्दा होना काफी है? हरगिज नहीं। याद रहे दस्तार में चमक हो या ना हो, मगर पेशानी में सजदों की तड़प जरूर होना चाहिए। लिबास उजला हो या ना हो, मगर दिल उजला होना चाहिए। दिल अल्लाह के नूर से चमकता हुआ होना चाहिए। दिल में मुस्तफा की मोहब्बत के जलवे होने चाहिए। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जरा तवज्जो फरमाइए। आप लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, बात को आसानी से समझ लेंगे। आज की ये महफिल है, इसी मुनासिबत से चंद बातें मुझे करनी है। ये उर्स की तकरीब है, सुनो अजीजो, अल्लाह वाले का ये आस्ताना है, ये आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान अल्लाह ने अता की है। अल्लाह ताला ने खुद गोया बंदों को भी बता दिया, मैंने अपने वलियों को शान बड़ी अता की है। मगर अब मामला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मामला ये है पहचान कैसे हो, कौन झूठा कौन सच्चा। भाई यहाँ तो सब एक जैसे नजर आते हैं बज़मी साहब जी, सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। माइक वालों को उठाओ, सो रहे, इनका काम सोने का नहीं जागने का है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ इसकी, बहुत अच्छा है माइक। अब सुनो, पहचान कैसे हो? सब तो हम कैसे पहचानते हैं? चेहरा देखेंगे, उसकी दस्तार देखेंगे, दाढ़ी देखेंगे, लिबास देखेंगे। फिर किसी ने आके बता दिया ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, तो हम कहते हैं वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले। हमारी कौम बड़ी भोली भाली कौम, सीधी सादी कौम। कई बार तो हमारी कौम के सीधे साधे भोले वाले जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग चरसियों को भी अपना पीर मान लेते हैं। कई बार तो चिलम पीने वालों को भी अपना पीर लोग समझ लेते हैं। कैसे पता लगे कौन सच्चा कौन झूठा? आओ मैं तुम्हें 4 मिसरे सुनाता हूं, पहचान फिर बताऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि तुम ऐसे बैठे रहोगे मुंह लटकाए हुए मैं सुनाता रहूंगा। मुझे रोजाना आप जैसे अच्छे लोग और कई बार बड़े जिद्दी लोग भी मिलते हैं, मगर मैं तो भाई कोशिश यही करता हूं हत्तल इम्कान के अपनी बात आसानी से दिल में आपके उतार। अच्छा मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी यह है मुझे चीखना नहीं आता। अब मैं कुर्सी तोड़ मुकर्रिर हूं नहीं, मेरे सीने में छोटे छोटे वो फेफड़े हैं, बड़े बड़े होते तो मैं बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के आपका मनोरंजन कर देता। मगर मैं तो ये चाहता हूं कि आप लुत्फ लेकर मेरी बात सुने, संजीदा हो माशाअल्लाह। अब सुनो अल्लाह वालों की शान क्या है, इंशाअल्लाह आप जब सुनेंगे तो मचल उठेंगे। और हमारे उलमा जो मौजूद है, सैयद साहब क़िबला बज़मी साहब, बड़ी अच्छी शायरी है इनकी, मगर ये आपके हवाले से पढ़ रहा हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। फिर सुनिएगा, चौथा मिसरा आएगा, खुद ब खुद आपकी आवाजें मेरे कान तक आ जाएंगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों से वलियों की पहचान नहीं होती। वली तो कभी दजला के किनारे पे बैठा हुआ बेलिबास भी होता है, मगर शान उसकी ये होती है वो कलंदर दजला के किनारे बैठकर रेत के घरौंदे बनाता है। मलिका के कहती है क्या है? कलंदर कहता है जन्नत का महल बनाया है। कलंदर की शान ये, वो चाहे तो बैठे हुए जन्नत का सौदा कर दिया करता है। मगर ये शान, ये अजमत, ये मकाम अल्लाह ने जो अता फरमाया, तो वली को पहचानने का कोई अल्लाह ने कोई बताया भी तो होगा ना तरीका कि है कौन वली आखिर। बात अगर मेरी हो तो आपको हक है आप मेरी बात को झुटला दें,
बात किसी आलिम की हो, आप चाहे माने न माने, मगर मैं आपको रब का कलाम सुनाने लगा हूं, अल्लाह का कुरान सुनाने लगा हूं। जब अल्लाह ताला का कलाम हो, रब का कुरान हो, रब का फरमान हो, किसमें जुर्रत है जो इनकार कर सके? किसमें जुर्रत है? याद रखना, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बड़े आए कुरान को बदलने वाले, खुद बदल गए, कुरान नहीं बदला। क्या कहने? एक तो अभी पिछले दिनों ये लखनऊ से आया था कुरान बदलने, कहता था सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, 26 आयतें कुरान की निकालूंगा, बदल डालूंगा। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया तू बदल जाएगा, कुरान नहीं बदलेगा। ऐसा बदला, ऐसा बदला। पहले तो उसने मजहब बदला, लिबास बदला, सब कुछ बदला। फिर अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बदला, जलीलो रुसवा कर दिया, बर्बाद हो गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। ये कुरान है। अल्लाह ने कुरान में वलियों की निशानियां बयान की। परवरदिगारे आलम ने मिजाज दिया बंदों को, है मेरे बंदो, अगर तुम्हें वली को पहचानना है कैसे पहचानोगे? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, निशानियां देखो, अलामतें देखो, औसाफ देखो वलियों के। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून। वलियों की निशानियां अल्लाह ने बयान की। फरमाया पहली अलामत, पहली निशानी ये कि वली हर हाल में अल्लाह से तौबा करता रहता है। तौबा करने वाला वली होता है। तौबा करने वाला वली, तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हुआ करती है। तौबा वो किया करता है जिसे रब की मोहब्बत, रब का खौफ दोनों मिल जाए। तौबा वो करता है अल्लाह अल्लाह। अजीजाने गिरामी उल कद्र, आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि दूर दूर तक जिनका तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक तौबा से कोई रिश्ता नहीं है, हजारों गुनाह जिंदगियों में है, मगर तौबा कभी नहीं करते हैं। हमारी कौम का भी हाल यही, हम सबका यही हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, शर्मिंदगी फिर भी नहीं होती है। गुनाहों पे गुनाह कसरत से है, मगर शर्मिंदगी कोई नहीं है। डर दिलों से निकल गया, खौफे खुदा दिलों से निकल गया। याद रखना, अगर दिल में खौफे खुदा होता, आंख में नदामत के आंसू भी होते, अल्लाह की बारगाह में सर भी झुका होता, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू भी आंखों से निकल रहे होते। जानते हो ये जो आंख में नदामत के 2 आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? ये जो अल्लाह के खौफ से आंखें भीग जाती हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हुआ वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का बेटा दुनिया से चला गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। हमने देखा अगर कोई मुसीबत आन पहुंची, अगर बीमार हो गया, आंखों में आंसू आ गए, मुस्तकिल आंखों में आंसू रो रहा है। जब जिस्म को तकलीफ पहुंची रोया, माल का नुकसान हुआ रोया, बच्चों का कोई नुकसान हुआ रोया। दुनिया के जितने नुकसान हुए आंखों में बराबर आंसू आए, मगर कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। हश्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। है मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के लिए आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं है, इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं है। मगर याद रखना, जो आंसू अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख से निकले, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत की सबब आंख से निकले, इधर देखो जुमला बड़ा है, महफूज करना, जो आंखों से आंसू अल्लाह ताला के खौफ के सबब निकले, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, इधर बंदे की आंख में खशियत इलाही के सबब जो 2 आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं उन आंसुओं का मकाम ये, कल बरोज़ क़यामत, कल मैदान महशर में ये 2 आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया के लिए बहुत रो लिए, कारोबार के लिए बहुत रो लिए, औलाद के लिए बहुत रो लिए, जमीनों के लिए बहुत रो लिए। अब कभी अपने रब को याद करके रो।
वो परवरदिगार जो प्यार बहुत किया करता है, वो परवरदिगार खुदा की कसम रात के वक्त में कभी जब बिस्तर पे लेटते हो उसके करम, ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो, ए बेटा, ए कुर्सी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना। सुनो, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं आपको रब के करम, रब की इनायत है। छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने बिस्तर पे जब रात को लेट जाएं, जब आप अपने बिस्तर पे लेटकर सोने को तैयार हो तो रब के करम को याद करना। हमें जब नींद आती है, हर रात हम सो जाते हैं, ये नींद क्या है? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? बोलो जोर से। बेफिक्र रहो बिल्कुल, पीछे कोई ऐसा मामला है ही नहीं पीछे से कि कोई साहब पीछे कोई लठ लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा, तुम बोले तो कोई तुम पीछे से गोली चला देगा, कोई मसला नहीं। बैठो भाई बैठो, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, सब पीछे तक का देख रहा हूं। कोई आया तो मैं पहले बताऊंगा आपको, मगर आप सुनो, तवज्जो से सुनो, जिंदों की तरह सुनो। रात को लेटे बिस्तर पर नींद आई, फरमाया गया ये हल्की मौत है, हल्की मौत है। अब जरा सीने पे हाथ रख के फैसला करो, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। हर रात हम सोते हैं, हर रात हमें ये मौत आ जाती है, ये फकत अल्लाह का करम है। हर सुबह हमारा रब हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। वो चाहे तो सुबह को आंख ही ना खुले। सोते कितने लोग सोते नहीं रह जाते हैं, रात में सोए थे, बड़े अच्छे खासे थे, मस्तियां कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, पार्टियों में थे रात भर, शादियों में थे रात भर, सुबह का सूरज न देख सके, बिस्तर पे सोए तो सोते ही रह गए। शुक्र अदा किया करो अपने परवरदिगार का, हर सुबह अल्लाह ताला नई जिंदगी अता फरमाता है। कभी अपने मौला के करम को याद करके उसकी मोहब्बत में भी दो आंसू बहाया करो, उसकी खशियत से भी दो आंसू बहाया करो। हमारा हाल तो यह है, मुसीबत आई तो रोए। आराम से बैठो बेटा, मोबाइल बंद कर बेटा, बंद कर, बंद कर, ये कैमरे लगे हुए हैं यूट्यूब पे, बाद में बेटा सब लोग सुन सकते हो तुम। हालात ये हैं, दुनिया में कोई नुकसान हुआ हम रोने लगे। बंदा मुसीबत में, मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ में फिर रोता है, और रोता भी है तो फिर रोने का अंदाज भी इसका अलग होता है। फिर शिकायतें करता है, शिकवे करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हजार शिकायतें। जब अल्लाह तुझे नेमतों से नवाज रहा था, फरावानी ये नेमत अल्लाह ने अता की, तो तूने कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया, इसको अपना कमाल समझने लगा। कारोबार अच्छा चला तो तूने समझ लिया मैं बहुत अक्लमंद हूं, मेरी अक्ल की बुनियाद पे कारोबार चल रहा है। अभी अक्ल की और इल्म की बात हजरत ने की थी ना, यही तो फर्क होता है। अक्ल के साथ अगर इल्म भी हो तो सही रास्ता दिखा दिया करता है। अक्ल उरूज के वक्त पे कहती है ये तेरा कमाल है, मगर इल्म कहता है ये तेरा कमाल नहीं, ये तो परवरदिगार का करम है, ये तो मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मुसीबत में फौरन रोना शुरू किया, शिकवे हजार हो गए। इनसे अपना रिश्ता मजबूत करें, सादात से अपना रिश्ता मजबूत करें, वलियों के आस्थानों पर जाएं। और वलियों, अगर कोई कहे ना कि मर गए मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो उसे बताना कि तेरा कोई होगा। तू तो नबी के लिए भी बोलता है, हम कहते हैं तेरा कोई मर गया होगा, मगर हमारों का सुन ले। तकरीर खत्म है, ये 4 मिसरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। जबर बज़मी साहब, कल भी थे, आज भी हैं। हजरत बड़ी उम्दा तकलीफ थी आपकी माशाल्लाह। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें सादात की सच्ची मोहब्बत नसीब।
याद रखना मेरे अजीजों, इधर जबान पे अल्लाह का नाम आता है, बूढ़ा हो, कमजोर हो, लागर हो, मगर जब अल्लाह की ज़र्ब लगाता है तो वो पहलवानों पे भारी पड़ जाता है। जब अल्लाह की ज़र्ब लगाता है, जब आका के कसीदे गुनगुनाता है, जब मदीने वाले को याद करता है, अल्लाह अल्लाह, इसका पूरा वजूद रूहानी ग़िज़ा हासिल कर लेता है। और रूहानी ग़िज़ा जब वजूद को हासिल होती है तो इसका सारा का सारा वजूद भले बूढ़ा क्यों नहीं था मगर अब जवानों से बेहतर बन जाता है, अब जवानों से अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये तो कमजोर ही नहीं है, तंदुरुस्त तो तवाना हो गया है। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए अजीजों, आओ मैं आपको बताऊं, इस बात पर कुरान की दलील रखते हैं हम कि अल्लाह का जिक्र ही इंसान को ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है और उसे कल्बी सुकून अता करता है। परवरदिगार आलम, खालिक़े कायनात, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया, दिलों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अच्छा, अब जिक्र करने वालों की बात सुनो और जिक्र से ताकत पाने वालों की बात सुनो। ये जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की ही बरकतें थी कि बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। कौन सी ताकत थी भाई? कोई टेक्नोलॉजी थी? नहीं ना। मोबाइल के सिग्नल पे हैरान होने वालों, जरा पहले ये सोचो कि दरिया के अंदर 12 साल पहले कश्ती डूबी हो, सब मर गए हो, जिस्म गल सड़ गए हो, जानवरों ने समंदर के खा लिया हो, फिर कौन सा ऐसा सिग्नल था कि जिस सिग्नल पे सिग्नल ने काम किया? गौसे आजम ने बाहर से आवाज लगाई, सरकार गौसे आजम ने बाहर से पुकारा, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। मोबाइल के सिग्नल पे हैरान होने वालों, बताओ कौन सा सिग्नल था कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती कनेक्शन बन गया, लम्हों में कश्ती बाहर निकल आई, मरने वाले सही सलामत निकल आए। कौन सा सिग्नल था? कौन सी ताकत? ये वही ताकत थी जो अल्लाह के जिक्र से हासिल होती है। आओ सुनो मेरे अजीजों, अभी आपने अपने पीर साहब का बयान सुना, माशाअल्लाह, जवाब नहीं, दिल खुश हो गया। सैयद हाशमी मियां साहब, पीर यकीनन ऐसे ही होते हैं जो अपने मुरीदों को हक बात बताते हैं, वरना कितने जाली फर्जी पीर हैं, अपने मुरीदों को फकत और फकत सिर्फ और सिर्फ चरस पीना सिखा रहे हैं, चिलमी बना दिया, चिलमे पी रहे हैं, चिलम। जी जी बोलो, है कि नहीं? हक बात है, सही। चिलम के धुएं उड़ा रहे हैं और फिर यूं बड़े बड़े बाल हैं, यूं मलंगों की तरह हिला हिला के कह रहे हैं, ख्वाजा का मेला रेला अपन अजमेर जा रेला। और फिर उसमें क्या कह रहे हैं कि भैया खाने पीने की क्या टेंशन, पता नहीं क्या क्या है, और बोले धुएं उड़ाएंगे चिलम के, ट्रेन में धुएं उड़ा देंगे चिलम के। अच्छा भाई, तू कैसा पीर है, तू ट्रेन में चिलम के धुएं उड़ाएगा? ऐसे ऐसे जाहिल तुम्हें नजर आ जाएंगे जो फकत चिलम की बात करने वाले, धूने लगाने वाले। मगर मेरे अजीजों याद रखना, बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर ने चिलम के धुएं नहीं उड़ाए थे, बल्कि सजदे में सर झुकाकर अल्लाह की ज़र्ब लगाकर अपने परवरदिगार से अपना कनेक्शन मजबूत बनाया था। सुभान अल्लाह। तो ये जितने धुआं उड़ाने वाले हैं इनसे बचो, चिलम उड़ाने वाले, चिलम के धुएं उड़ाने वाले, ये जो गूलर तले, नीम तले, पीपल तले नाचने वाले हैं इनसे बचो। पीर वो ढूंढो जो नमाज को कहे। आओ मैं तुम्हें बता दूं पीर की पहचान क्या है, पीर की अलामतें कुरान बयान करता है, मेरे कहने से किसी को पीर मत मान लेना। अच्छा, ये उलमा बैठे हैं, अपनी तरफ से तो ये कहते नहीं है, अपनी तरफ से कहें तुम्हें हक है, तुम मानो या मत मानो। किसी के कहने से किसी को वली नहीं मान लेना है, वली मानना है तो पहले कुरान देखना, अल्लाह का फरमान देखना, रब ने किसको विलायत का ताज अता किया है, कुरान क्या कहता है, कुरान ने अलामतें बयान की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वली की अलामतें पहचान
शान बता दी, फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, सजदे करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वली है जो रातों को जाग के सजदे करे, क़याम करे। कुरान ने कहीं भी नहीं बताया कि ये धूना लगाने वाले, ये चिलम उड़ाने वाले, ये कभी वली हो सकते नहीं। अजीजों आओ चलो जहन करीब करो, बताता हूं तुम्हें वलियों का मकाम, कलंदरों की शान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसने घुटने पकड़े हैं ना अपने, मेरी गारंटी है, कागज पे लिखवा लो, घुटने तुम्हारे अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जब तक तुम नहीं जाओगे ये खुद से चल के नहीं जाएंगे। किसी के कहीं चले जाएं, गुम हो जाएं, मुझसे राब्ता कर लेना, कहीं नहीं जाएंगे। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। आओ समझो जरा वलियों का मकाम। कुरान ने कहीं भी ऐसे वैसों को वली नहीं बता दिया। वली वो सजदे करे। तुम किसी का लिबास देख के वली मत मानो, किसी की दस्तार देख के उसे वली मत मानो, किसी का जुब्बा अमामा, किसी के कपड़े, किसी की कड़क स्त्री वाले कपड़े देख कर उसे वली मत मानो। लंबी दाढ़ी हो जरूरी नहीं वली हो सकता है, नहीं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। मैं जानता हूं बंगाल के लोग अच्छी बात की कद्र करते हैं। मैं चौथा मिसरा पेश करूंगा, हर शख्स की आवाज मेरे कान में आ जाएगी इंशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब, शायर साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए आपको, बंगाली जबान में भी सुनाए। मुझसे पहले बंगाली जबान में कई तकरीरें आपने सुनी। अब हमें भाई पता नहीं लगता कि क्या कह दिया, क्या बोल दिया। अब कई बार तो हम ऐसे जलसों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां हमसे पहले कोई बंगाली मौलाना तकरीर करते हो बंगला जबान में, अब हमें फिक्र ये लगी रहती है, या अल्लाह इन्होंने जो बयान किया हमें तो पता नहीं लगा, ऐसा ना हो कि हम भी वही बयान करने लगे जो हमसे पहले इन्होंने बयान कर दिया। डर लगा रहता है भाई। अब किसी का उर्दू वाले का हम सुने तो हमें पता लग गया इसने ये बोल दिया, अब हम इसके अलावा कुछ बोलेंगे। अब जिसका हमें पता ही नहीं लगा, लेकिन आप तो दोनों का बराबर समझ रहे हो। तो आपने सब कुछ सुन लिया है, मगर अब ये आखिर वक्त है तो जरा मुस्कुरा के मेरी बातें सुनते रहिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब आएगा ना चौथा मिसरा, आपका खुदा की कसम दिल मचल उठेगा, खुश हो जाएंगे आप, हर चेहरे पे तबस्सुम होगा और हर शख्स की आवाज मेरे कान में आ जाएगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे आप चाहते तो नारा लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया। फिर ट्राई करेंगे, अगली ट्राई फिर देखेंगे इंशाल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आप कहोगे मौलाना ये कैसी बात, अक्ल तस्लीम नहीं करती, कासे में समंदर, कासे में समंदर। मगर आओ चलो अजमेर चलो, सुभान अल्लाह। सैयदुल औलिया फिल हिंद पीराने पीर के रिश्ते में हैं भांजे। सरकारे गरीब नवाज, अमीर नवाज बड़े हैं दुनिया में, मगर गरीब नवाज फकत मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। जो भी आए जैसे भी आए दामन फैलाए, ख्वाजा का उस पे करम होता है। आओ चलो, आप कहेंगे कासे में समंदर, तो अजमेर आके देख लो, कासे में वाकई कूजे में सब सिमट के आ गया। और ख्वाजा ने खुद जाकर नहीं बुलाया, गुलाम को भेजा, फरमाया जाओ अना सागर से कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। एक कासा एक प्याला खादिम लेके चला और जाके बोला ओ अना सागर, पहरा तो बड़ा है मगर चल मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम सिर्फ अना सागर नहीं आया, बल्कि अजमेर के सारे नदी नालों का पानी भी सिमट के आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है आपको? ये शान विलायत है। ख्वाजा के एक कासे में एक प्याले में सागर सिमट के आ गया। तो फिर एक बात, एक जुमला आपको मैं यहां पे अर्ज करता चलूं।
ये वलियों की शान होती है, एक कासे में सिमट कर अनासागर आ सकता है, तो दारुल उलूम सिराज मिल्लत में सिमट कर नबी का इल्म भी आ सकता है। और यहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत की इंशाअल्लाह तालीम आम होगी। यहाँ पे पढ़ने वाले आएंगे, पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, निकलेंगे यहाँ से जहाँ भी दुनिया भर में जाएंगे, सिराज मिल्लत का फैजान बांटते नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आओ, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कौन है वली? जो रात को जाग कर सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आज भी आपको बड़े जागने वाले लोग मिलेंगे, रातों को जागते नजर आएंगे। कोई डांस पार्टी लाके और उसमें जो है उसने अपने जागने का काम किया और लोग आए, वो वहां पे डांस पार्टी देख के नाच रहे हैं और जाग रहे हैं। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, टूर्नामेंट क्रिकेट का रात में रख लेते हैं, तो रात में क्रिकेट मैच होते हैं, लोग क्रिकेट देखने आते हैं, कुछ खेलने आते हैं, वो भी जागते हैं। जागते हैं जी। मगर मेरे अजीजों, कोई बैडमिंटन खेल के जागे, कोई वॉलीबॉल खेल के जागे, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में जागे रात रात भर, कोई डांस पार्टी में कंपनी में जागता नजर आए। मगर ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, खुश नसीब हो आप, आज की रात आप दुनिया के किसी खेल तमाशे के लिए नहीं जाग रहे, बल्कि आज आप नबी की मोहब्बत में जाग रहे हो। सुभान अल्लाह, आप नबी की मोहब्बत में जाग रहे हैं। अच्छा सुनो, फरमाया गया कि रात अल्लाह ने जो बनाई है वो किस लिए बनाई है? बोलो, आराम के लिए। किस लिए? आराम। जोर से, आराम के लिए। आराम के लिए। थोड़ी को दे दो अगर हो सके तो। अल्लाह ने किस लिए बनाई रात? आराम। जोर से बोलो, आराम। खत्म कर देंगे, आप लोग थक गए क्या? ए बाबू बैठ जाओ, बेटे मुझे भी जाना है, तुम्हें नहीं जाना, सबको जाना है, सब जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर आप बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यकीनन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जितने भी लोगों सुन बड़ा अच्छा रहे हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। अजीजों, मैंने अर्ज किया रात आराम के लिए। ये उलमा बयान करते रहते होंगे, आपको बताते रहते होंगे कि रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए। मगर एक तरफ तो बात ये कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, और दूसरी तरफ बात ये कि अल्लाह का कुरान कहता है मेयारे विलायत ये है कि बंदा रात को जागे, अल्लाह को राजी करे, रात को जागे सजदे करे, रात को जाग कर रुकू करे। क्या मतलब? एक तरफ तो ये कि रात आराम के लिए, और दूसरी तरफ ये कि बंदा रात को जागे, क़याम सुजूद करे। हाँ मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया, वाकई अल्लाह ने रात आराम के लिए, जुमला बहुत बड़ा है सुन लेना, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। ये जवान मेरे बड़े खुश होकर सुन रहे, सुनो, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। मगर सूफिया फरमाते हैं ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी को बिस्तर पे लेट के आराम आता है और किसी को सजदे में सर झुका के आराम आता है। सुभान अल्लाह, बेशक ये अपना अपना मामला है, ये अपनी अपनी किस्मतों का मामला है। अल्लाह अकबर। औलिया का हाल ये है, उन्हें सजदों में सर झुका के आराम मिलता है, उन्हें अल्लाह को याद करके दिल को आराम आता है, रब का जिक्र करके दिल को सुकून आता है। परवरदिगार आलम ने मेयारे विलायत बयान किया। अगला मकाम कुरान है, सुना रहा हूं, कुरान 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 घर में रखो, पढ़ो। और मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का जो तर्जुमा कुरान है ना, कंजुल ईमान अपने घरों में रखो, उसको पढ़ा करो। कुरान दस्तूर हयात है, कुरान करीने जिंदगी है, कुरान सलीक़े जिंदगी अता करता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया ये जो किताब नाजिल की गई है ना कुरान, इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो कुरान से बाहर है, सब कुछ है कुरान। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आपको, कुरान में हर शय का खुला बयान है, इस पे हमारा ईमान है। बोलो सबका ईमान है कि नहीं? एक काफिर था, बादशाह था, एक आंख से काना था, वो उसके दरबार में एक अल्लाह के वली थे, एक कलंदर थे। तो वो बादशाह एक आंख से काना था, वो कहने लगा कि भाई तुम्हारे कुरान में है
कि हर शय का कुरान में जिक्र है, हर शय का खुला बयान है। वो कहने लगा जरा मेरा बयान दिखाओ कहाँ है कुरान में, मेरा जिक्र दिखाओ। अब कुरान का अंदाजे बलागत वो हर किसी की समझ में थोड़ी आ सकता है जी। कुरान कई बार इशारों में बात करता है, कई बार कुरान अलग अलग अंदाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने अलग अलग अंदाज में कलाम फरमाया, मगर वो कहता है मेरा नाम दिखाओ, इसमें कहाँ है, मेरा जिक्र दिखाओ। मगर उसका भी पाला किसी ऐसे वैसे खुश्क मौलवी से नहीं पड़ा था। उसने भी सवाल जो किया था वो किसी ऐसे वैसे खुश्क मौलवी से नहीं, बल्कि अल्लाह के वली से सवाल किया था उसने। तो कलंदरों का जवाब भी बड़ा निराला होता है। अब अल्लाह वाले ने सोचा अगर मैं इसे समझाने लगूं, तमाम कायदे पढ़ाने लगूं कि भाई कुरान में जब इस तरह से अल्लाह ने फरमाया तो ये इसका मतलब हुआ, और ये यहाँ पे इशारा है, और ये यहाँ पे, उन्होंने कहा इतना कहाँ इसको समझाऊंगा, ये मानेगा नहीं, काफिर वैसे है, बस इसे तो ये सुनना है कि मेरा नाम कहाँ है कुरान में। तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि हाँ भी तेरा नाम है कुरान में। कच्चा है, कहाँ तेरा जिक्र है कुरान में, का दिखाओ कहाँ है। अल्लाह वाले ने पढ़ा वकान मिनल काफिरीन, फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। कुरान कहता है वो काना काफिरों में है। सुभान अल्लाह। मतलब काना जो है काफिरों में से है। ये अल्लाह वालों की शान होती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, हर शय का खुला बयान है कुरान में। कुरान में का कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। अगले मकाम पे फरमाया कुरान खुद अपना तारुफ पेश कर रहा है, खुद अपना तारुफ। कुरान मजीद के अंदर अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक कि ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है ही नहीं। याद रहे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हक है, हक है। ये कुरान है अजीजों, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगला मकाम कुरान वलियों की शान, उनकी निशानियां, अलामतें बयान करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून, पूरी आयत पढ़ते जाएं। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस साइहून अल राकिऊन अस साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने इस आये करीमा के अंदर 11वें पारे में परवरदिगार ने वलियों की सिफात, उनकी निशानियां, उनकी क्वालिटीज, उनकी अलामतें बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वली को अगर पहचानना हो, वली की पहचान करना हो तो उसका जुब्बा व दस्तार ना देखना, कौन से इत्र की खुशबू आ रही है ये ना देखना। ऐ लोगों, कुरान ने बता दिया अगर वली को पहचानना हो सबसे पहली क्वालिटी ये देखना। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। ये वाला फैन जो है ना, ये मेरी तरफ से जरा पीछे करवा दो, ये इसकी हवा बंद कर दो। पहली क्वालिटी क्या? वली वो, अच्छा देखो जहां पे आपको बंद करानी हो ना, तकरीर खत्म करानी हो, वहीं मुझे इशारा दे देना, मैं वहीं पे इंशाल्लाह समेट लूंगा बात। पहली निशानी हजरत, ये हमारे बड़े मुखलिस लोग हैं तमाम, ये पहली निशानी वली तौबा करने वाला। वली तौबा करने वाला। वली वो जो खुद भी तौबा करे और अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों को, चाहने वालों को भी तौबा की तरगीब दे, तौबा करना सिखाए। मगर यहाँ तो ऐसे ऐसे वली टहल रहे हैं। अभी पीर साहब बता रहे थे ना, कह रहा है कि 1000 रुपए लाके तो नमाज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, हम पढ़ी पढ़ाई देंगे तुम्हें। कई लोग अपने इमामों से भी यही उम्मीद रखते हैं, यही तवक्को रखते हैं, सोचते हैं जब इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं तो इमाम से पढ़ी पढ़ाई नमाज लेंगे। ये ख्याल है कि जब तनख्वाह दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे इमाम से। मगर अजीजों याद रखना, खुद जो अमल करेगा बंदा वही तो उसका होगा, दूसरे का किया कुछ नहीं, वो उसका अपना है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, वली वो होता है जो खुद भी तौबा करे, तौबा की तरगीब दे। आओ जरा मैं आपको अगर वलियों
वलियों की फहरिस्त उठाकर दिखाऊं, आप मौला अली से चले, बल्कि और पीछे चले, सहाबा की बात कर लें। देखो याद रहे, सहाबा नबी के सहाबी भी हैं और वली भी हैं। हर सहाबी वली भी है, हर सहाबी वली भी है। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा सिद्दीक़ अकबर, आशिक़ सादिक़ मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार, जिंदगी पे नजर डालो, रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, कहते हैं मौला ऐ मेरे परवरदिगार, काश तूने मुझे एक तिनका बना दिया होता। उनका ये है खौफ खुदा, इतना है दिल के अंदर। आज हमारे यहाँ लोग बिल्कुल निडर, बेखौफ, कोई डर नहीं रहा इन्हें। ये सबसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इन्होंने दिल से अल्लाह का डर निकाल दिया। और याद रहे, जब दिल से अल्लाह का डर निकल जाएगा तो बंदा जमाने से डरने लगेगा, कायनात से डरने लगेगा। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो किसी से नहीं डरेगा, बल्कि वो दुनिया को बताएगा, ए दुनिया वालों डराना नहीं, धमकाना नहीं, इसलिए कि मैं डरने वाला नहीं हूं। वो तो ऐलान करता है, ए दुनिया वालों जान लो, ए दुनिया वालों समझ लो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का आशिक डरता नहीं, अल्लाह का डर जिसके दिल में वो किसी से डरता नहीं। फकत अल्लाह से डरो, यही औलिया की तालीम है। तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी देखो, हुजूर के सहाबी हैं, आशिक सादिक, मर्तबा ये कि तमाम कायनात के इंसानों में, नबियों के बाद, रसूलों के बाद, तमाम इंसानों में सबसे अफजल, सबसे आला तरीन शख्सियत, सबसे आला तरीन जात हजरत सिद्दीक़ अकबर की है। सुभान अल्लाह। वो आशिक सादिक जानते हो, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़म दिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े होके शामो सहर जिसके आगे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखें, वक्त इजाजत नहीं देता मुझे, अगर मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करने लगूं, रात निकल जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। मगर मुझे बात आगे पहुंचानी है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो, वो उमर, मेरे इमाम ने फरमाया, वो उमर जिसके आदा पे शैता सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसका नाम सुन के ना बातिल के ऐवानों में जलजला पैदा हो जाए, वो उमर। ऐ लोगों, उमर को ये ताकत कहां से मिली? जब तक इस्लाम के दामन में नहीं आए थे तो ये शान नहीं थी। थे सरदार, थे, ओहदा तो फिर भी रखते थे, मगर मुस्तफ़ा की गुलामी ने जो इज्जत दी है ना, वो इज्जत ऐसी है कि नस्लें याद रखती हैं। क़यामत तक ये उम्मत हजरत उमर पे फख्र करती नजर आ रही है। उम्मत क़यामत तक फख्र करती रही वो हजरत उमर। अच्छा, हजरत उमर फारूक आज़म जानते हो, मैंने कहा ना, जो अल्लाह से डरे वो किसी से डरता ही नहीं है। हजरत उमर फारूक आज़म, नाम इतना बड़ा, थर्राते हैं इस्लाम के दुश्मन, यहूद और नसारा के ऐवानों में जलजला आ जाता है हजरत उमर का नाम सुनकर। एक यहूदी, गालिबन या ईसाई, वो आया हजरत उमर से मिलने के लिए, सफीर था, उसने कहा मिलने के लिए। अब वो मदीने में आया ना, उसने मालूम किया कि भाई कहाँ हैं तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना, मैं सफीर हूँ फला मुल्क का। तो बताया गया, मदीने वालों ने बताया, सुन ले सफीर, हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ बादशाहत फकत मुस्तफ़ा की है। हमारे यहाँ सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं, मगर हमारे दरमियान खलीफा है हुजूर के, इस तमाम उम्मत को और इस तमाम निज़ाम को संभाल रहा है। उमर का कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ है उनका महल? बताया गया उनका कोई महल नहीं है, किसी महल में नहीं मिलेंगे। तो कहा कहाँ मिलेंगे, किस जगह? बताने वालों ने बताया वो किसी महल में नहीं मिलेंगे, कहीं शान के साथ किसी नर्म गुदाज बिस्तर पे आराम करते नहीं मिलेंगे, बल्कि सुन ले, वो जंगल में, खेत खलियान में मिलेंगे। अपने ऊंटों के पीछे पीछे गए हैं ऊंट चराने के लिए। हैरान हो गया सुन के सफीर, कहता आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा है, आधी दुनिया
उमर का नाम सुन के कांपती है, थर्राती है, मगर ये है उमर जंगल में, खेत में। तो मालूम किया कि भाई पूरी सिक्योरिटी के साथ गए होंगे, फौज होगी पूरी। अच्छा भाई, यहां पे आदमी पे 4 पैसे किसी पे आते हैं तो सिक्योरिटी उसकी होती है नहीं होती है? सिक्योरिटी होती है और आदमी डरने लगता है फिर, अरे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बाउंसर इधर उधर, सिक्योरिटी। इसने कहा कि भाई उमर इतने बड़े खलीफा आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाले, बड़ी फौज और सिक्योरिटी के साथ। कहा कैसी सिक्योरिटी? उमर को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उमर उस जाते वाला का नाम है, उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लग जाते हैं। ऐ लोगों, वो उमर के मेरे आका ने फरमा दिया, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी डरता कांपता है, उस रास्ते में शैतान नहीं ठहरता, भाग जाता है। वो उमर फारूक आज़म। अल्लाह अल्लाह, वो सफीर जब मिलने के लिए गया, उसने जाकर देखा तो हैरान हो गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अकेले हजरत उमर एक खजूर के दरख्त के नीचे अपने सर के नीचे हाथ रखकर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये शान देख के हैरान रह गया। कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से फिर डरता नहीं है। मगर ये सारे के सारे लोग अल्लाह से डरते थे, तौबा करते। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं। चैनल वालों, हेलो, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। हजरत उस्मान गनी कहाँ खड़े? कब्रिस्तान में। आप और हम भी जाते हैं कब्रिस्तान। कब जाते हैं? जब किसी को दफन करना होता है तो हम जाते हैं कब्रिस्तान, तो हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, हंसते हैं। जवान लड़के बुजुर्गों से कहते हैं, चचा आपका नंबर कब लग रहा है? अब आपके यहाँ बंगाल में बंगला जबान में क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, हमारे उधर ऐसे ही बोल रहे हैं, चचा आपका कब लग रहा है नंबर? अब शायद आपका ही नंबर लगने वाला है। जिसे कमजोर को देख ले, बुड्ढे को, उसकी मजाक बना दे, कहते भाई अब तो आपको ही लेके आएंगे हम, आपका नंबर लगेगा। मगर नौजवानों याद रखना, इसका उसका नंबर बाद में लगाना, अपनी फिक्र पहले कर लो। कभी कभी पके हुए फल शाख पे रह जाते हैं, कच्चे फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। भरोसा किसी का नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। अपनी फिक्र करो। हम कब्रिस्तान जाएं तो हंसे मजाक करें एक दूसरे से, मगर हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं। कब्रिस्तान में खड़े होकर रोने लगे, आंखों में आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, आपकी सारी दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से। खादिम आगे बढ़ के कहता है, हुजूर आप तो जन्नती हैं, हुजूर ने फरमा दिया है, ताजदारे मदीना ने फरमा दिया है, फिर ये इस कदर रोना किस लिए? अल्लाह अकबर कबीरा का हुजूर आपको क्या बात है जो इतना रो रहे हैं? क्या वजह है जो कब्रिस्तान में इतने आंसू बहा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, सुनो, ये जो कब्रिस्तान है यहाँ आके रोना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। फरमाते हैं जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ नाकाम